Years, the Mahakumbh is being held in Prayagraj, providing an important opportunity to showcase Indian culture to the world. The divinity and grandeur of the Mahakumbh will not only be visible at the Sangam, but will begin as soon as one enters Prayagraj. A grand entrance gate has also been constructed on all the major roads leading to the city, which offers the devotees a deep sense of Indian spirituality. The entrance leading towards the Sangam area has been named Ganga, Yamuna, Saraswati and Neelkant. While three of these gates were originally constructed during the 2019 Ardh Kumbh, they have been renovated and beautified this time. The total cost of this renovation is reported to be a whopping 19 crores. Take a look at this ground report. Well, the world is all set to witness the largest religious gathering, that is Mahakumbh 2025, that is set to start from January 13 till February 26. So over the next 45 days, over 45 crore devotees from all across country and also from the globe are going to come to this holy city of Prayagraj to take holy dip at Sangam, which you can see is a confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati. So this temporary city, in fact, has been set up to a scale that is truly impressive. 1.5 lakh tents for devotees, wide roads, heightened security and several other facilities. So as you can see in the visual, several devotees are already in Prayagraj taking a dip in this holy, dip at Sangam, that is a confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati. So over the next 45 days, more and more devotees from all across the country are going to arrive here and take a holy dip. In fact, let me go across and speak to a lot of devotees that have come here from all across the country to take a holy dip. मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, 12 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए और कहां से है? मैं सबसे पहले तो मैं गोरखपुर से हूं और कुंभ का अगर देखा जाए सनातन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तरीके से ये लोगों को यूनाइट करता है और इस क्षेत्र के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लिए बहुत लाभदायी है। अब इस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो कुंभ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर हिंदू धर्म, हर सनातन धर्म, जो भी भारतवर्ष के सभी हर धर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिकल भी देखा जाए तो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है और 2013 से लेकर अभी तक मतलब कुंभ विकास करता ही गया। यहाँ से लेके आप देखिए झूसी फाफा माऊ तक, वहाँ तक आपका क्या नाम है पीपा पुल बन चुका है। आपका कहना है कि बहुत विकास हुआ है। आपसे पूछना चाहूंगी कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ जी। कितना इम्पोर्टेंस है कुंभ के लिए? आप पहले भी अगर आए हैं तो आप बता सकते हैं कि व्यवस्था में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? व्यवस्था बहुत सुंदर है। मैं 12 वर्ष पहले भी आया था, फिर अर्ध कुंभ में भी आया था। प्रयागराज यहाँ पर 33 करोड़ देवता आते हैं जब कुंभ लगता है। तो यहाँ पर राम कथा सुनाई थी भारद्वाज मुनि को। यहाँ पर आने से मोक्ष मिलता है, हमको बहुत असीम ऊर्जा मिलती है। और यहाँ ड्यूटी के साथ साथ महाकुंभ मेले में आकर के इतना अच्छा लग रहा है, इतने लोगों की भीड़, करोड़ों लोग भारतीय यहाँ पे आए हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात, मैंने सुना था कि महाकुंभ नाम सुना था, लेकिन यहाँ आकर के जब देखा तो मैं अपने आप पे और भारतीय होने के नाते मैं प्राउड फील करता हूँ। यहाँ की व्यवस्थाएं, जो पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत सारी फोर्सेज यहाँ पे आई हुई हैं। इंडियन रेलवे से भी, इंडियन आरपीएफ से भी, हम ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग हम ड्यूटी के लिए भी आए हुए हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी हम अच्छे से, व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाएं भी अच्छी है। बाबा जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, बहुत साधु इस बार आए हैं, पहुंच गए हैं, आने वाले हैं अगले 45 डेज में, क्या कहेंगे? साधु लोग जो आ रहे हैं वो अच्छे, बढ़िया है, अच्छा मेला है, बढ़िया शांति रख रहे हैं साधु लोग। और साधु लोग ने शांति रखना चाहिए। योगी का कहना है कि महात्मा लोग शांति रखे, कोई बवाल नहीं मचा कहीं मेले में और शांति बनकर है। ये हम लोगों का पहले ही बार ही है कि हम लोग महाकुंभ का अनुभव ले रहे हैं और नाम तो बचपन से बहुत नाम सुना था कि महाकुंभ में क्या कैसे क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पहली बार आए हैं। बहुत सुना था और बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे कि बहुत प्राचीन ये हमारा है और हमारे खासकर हमारे जो सनातन धर्म है वो एक हम लोग का गर्व है कि हम इसका अनुभव ले पाए। और इम्पोर्टेंस जैसे देखी जाए तो सबसे पहले कल्चरल इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है और अगर और उसका और देखें तो यहाँ थोड़ा इकोनॉमी के लिए भी हमारी ये बूस्ट कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है इसकी वजह से, महाकुंभ की वजह से।
In fact, this time special care is also being taken for the convenience of the devotees. A 15-kilometer Ganga riverfront has also been built in the Mahakumbh area. After the construction, the devotees coming to Mahakumbh will not have to face the traffic jams in the city. Devotees can reach there directly. Take a look at this ground report. We are here in Sangam, in Prayagraj, the place that is all set, all decked up to host the Poon Kumbh, happening after a gap of 144 years. This time around, estimate says that around 40 crore believers would be here to take the Sahi Snan that will take place about 6 times between 13th of January to 26th of February. The first one being 13th and 14th of January, the most auspicious Snan that will take place during this Kumbh. Here, I'll ask my camera person Yogesh to show around that how people from different parts of the world have started coming in and, wants to be part of this Mahakumbh. Let's try and talk to a few people here. Ma'am, where are you from? I am from Pratapgarh. आप प्रतापगढ़ से हैं, आप यहाँ आई हैं। कुंभ परसों से शुरू होने वाला है, आज 10 तारीख है। किस तरीके से आप यहाँ पे आई हैं? आप पहले भी आई हैं इलाहाबाद? जी, आ चुके हैं। आप पहले प्रयागराज आ चुकी हैं? जी जी जी। इस बार पूर्ण कुंभ है, 144 साल में पहली बार हो रहा है, तो क्या जो यहाँ पे भक्त आ रहे हैं उनका क्या मानना है, किस तरीके से तैयारियां हुई हैं यहाँ पे? बहुत बहुत अच्छी तैयारी है भैया, और बहुत ही अच्छा लोग मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे नहाने की व्यवस्था है, हर चीज बात, टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबके लिए सारी सुविधाएं इक्वल हैं। यहाँ नहीं कोई VIP है, ना छोटा ना बड़ा, सब इक्वल होके आके नहा रहे हैं और नहा के अपना जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और मतलब बंद किया हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आने में, थोड़ा ज्यादा लंबा चलना पड़ रहा है, लेकिन सही है वो। कितने दिन रहेंगे आप प्रयागराज में? नहीं, रहने नहीं आए भैया, प्रतापगढ़ पास में है तो हम चले जाएंगे, फिर आएंगे ना। फिर आएंगे। So you heard it here. She's one of the devotees who have come to Prayagraj from Pratapgarh, and now you'll see. I'll ask my camera person to give you a 360 view of Sangam where we are standing right now to show you that how things have started shaping up. 48 hours still for the Kumbh to begin. 13th is when it will begin, but the administration, be it the police, be it the SDRF, be it the PAC, all of them have buckled up to ensure that everything goes smooth in Prayagraj, given that this would be one of the world's biggest, largest gathering in the history. So my colleagues Akanksha and Rishabh are going to be reporting from the Mahakumbh, and we'll continue getting you these ground reports and much more. For now, years the Mahakumbh is being held in Prayagraj, providing an important opportunity to showcase Indian culture to the world. The divinity and grandeur of the Mahakumbh will not only be visible at the Sangam, but will begin as soon as one enters Prayagraj. A grand entrance gate has also been constructed on all the major roads leading to the city, which offers the devotees a deep sense of Indian spirituality. The entrance leading towards the Sangam area has been named Ganga, Yamuna, Saraswati and Neelkant. While 3 of these gates were originally constructed during the 2019 Ardh Kumbh, they have been renovated and beautified this time. The total cost of this renovation is reported to be a whopping 19 crores. Take a look at this ground report. Well, the world is all set to witness the largest religious gathering, that is Mahakumbh 2025. That is set to start from January 13 till February 26. So over the next 45 days, over 45 crore devotees from all across country and also from the globe are going to come to this holy city of Prayagraj to take holy dip at Sangam, which you can see is a confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati. So this temporary city, in fact, has been set up to a scale that is truly impressive. 1.5 lakh tents for devotees, wide roads, heightened security and several other facilities. So as you can see in the visual, several devotees are already in Prayagraj taking a dip in this holy, dip at Sangam, that is a confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati. So over the next 45 days, more and more devotees from all across the country are going to arrive here and take a holy dip. In fact, let me go across and
speak to a lot of devotees that have come here from all across the country to take a holy dip. मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, 12 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए और कहाँ से है आप? मैं सबसे पहले तो मैं गोरखपुर से हूँ और कुंभ का अगर देखा जाए सनातन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तरीके से ये लोगों को यूनाइट करता है और इस क्षेत्र के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लिए बहुत लाभदायी है। अब इस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो कुंभ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर हिंदू धर्म, हर सनातन धर्म, जो भी भारतवर्ष के सभी हर धर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिकल भी देखा जाए तो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और 2013 से लेकर अभी तक मतलब कुंभ विकास करता ही गया। यहाँ से लेके आप देखिए झूसी फाफा माऊ तक, वहाँ तक आपका क्या नाम है, पीपा पुल बन चुका है। आपका कहना है कि बहुत विकास हुआ है। आपसे पूछना चाहूंगी, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ जी। कितना इम्पोर्टेंस है कुंभ के लिए? आप पहले भी अगर आए हैं तो आप बता सकते हैं कि व्यवस्था में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? व्यवस्था बहुत सुंदर है। मैं 12 वर्ष पहले भी आया था, फिर अर्ध कुंभ में भी आया था। प्रयागराज यहाँ पर 33 करोड़ देवता आते हैं जब कुंभ लगता है तो। यहाँ पर राम कथा सुनाई थी भारद्वाज मुनि को। यहाँ पर आने से मोक्ष मिलता है, हमको बहुत असीम ऊर्जा मिलती है। और यहाँ ड्यूटी के साथ साथ महाकुंभ मेले में आकर के इतना अच्छा लग रहा है। इतने लोगों की भीड़, करोड़ों लोग भारतीय यहाँ पे आए हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात, मैंने सुना था कि महाकुंभ नाम सुना था, लेकिन यहाँ आकर के जब देखा तो मैं अपने आप पे और भारतीय होने के नाते मैं प्राउड फील करता हूँ। यहाँ की व्यवस्थाएं, जो पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत सारी फोर्सेज यहाँ पे आई हुई हैं। इंडियन रेलवे से भी, इंडियन आरपीएफ से भी, हम ऑल ओवर इंडिया से यहाँ लोग हम ड्यूटी के लिए भी आए हुए हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी हम अच्छे से, व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाएं भी अच्छी है। बाबा जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, बहुत साधु इस बार आए हैं, पहुंच गए हैं, आने वाले हैं अगले 45 डेज में, क्या कहेंगे? साधु लोग जो आ रहे हैं वो अच्छे, बढ़िया है, अच्छा मेला है, बढ़िया शांति रख रहे हैं साधु लोग। और साधु लोग ने शांति रखना चाहिए। योगी का कहना है कि महात्मा लोग शांति रखे, कोई बवाल नहीं मचा कहीं मेले में, और शांति बनकर है। ये हम लोगों का पहले ही बार ही है कि हम लोग महाकुंभ का अनुभव ले रहे हैं और नाम तो बहुत बचपन से बहुत नाम सुना था कि महाकुंभ में क्या कैसे क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पहली बार आए हैं। बहुत सुना था और बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे कि बहुत प्राचीन ये हमारा है और हमारे खासकर हमारे जो सनातन धर्म है वो एक हम लोग का गर्व है कि हम इसका अनुभव ले पाए। और इम्पोर्टेंस जैसे देखी जाए तो सबसे पहले कल्चरल इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। और उसका और देखें तो यहाँ थोड़ा इकोनॉमी के लिए भी हमारी बूस्ट कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है इसकी वजह से, महाकुंभ की वजह से।